अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग समझते हैं कि जड़ी बूटियों से इलाज बस टोटके होते हैं ना, लेकिन हकीकत में ये एक पूरा सिस्टम है, एक साइंस है। तो आज हम इसी पुराने इल्म की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है, मतलब बीमारी को पकड़ने से लेकर उसके इलाज तक का पूरा फलसफा क्या है। अच्छा, तो आज हम बात किस किस चीज़ पर करेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये रिवायती इलाज काम कैसे करता है, इसके उसूल क्या हैं। फिर एक मिसाल लेंगे लिकोरिया की, ये समझने के लिए कि एक ही बीमारी का इलाज कैसे अलग अलग हो सकता है। उसके बाद एक बहुत ही आम सी चीज़ काली मिर्च, उसके कमालात देखेंगे। साथ ही यरकान का एक आजमूदा नुस्खा भी देखेंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि भाई इस पुराने इल्म की आज के दौर में क्या अहमियत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सिस्टम की बुनियाद से। देखें, रिवायती तिब का असल जादू सिर्फ जड़ी बूटियों में नहीं है, असल कमाल है इसके तशखीस करने के तरीके में। मतलब ये सिर्फ ऊपर ऊपर की अलामतें नहीं देखता, बल्कि बीमारी की जड़ तक पहुंचता है। और जब एक बार असल वजह पता चल जाए ना, तो इलाज का रास्ता खुद ही साफ हो जाता है। अब ये बात सिर्फ थियरी तो नहीं है ना, इसको समझने के लिए एक अमली मिसाल देखते हैं, लिकोरिया की। इस केस स्टडी से हमें पता चलेगा कि कैसे रिवायती तिब एक ही बीमारी को उसकी किस्मों के हिसाब से अलग अलग तरीकों से देखती है और फिर हर किस्म का इलाज भी बिल्कुल अलग होता है। तो इलाज का सबसे पहला उसूल क्या है? बीमारी की वजह ढूंढो। अब यहाँ देखें, लिकोरिया की कोई एक वजह नहीं है। ये रहम की सोजिश भी हो सकती है, खून की कमी भी, और भी बहुत कुछ। और रिवायती तिब यही कहती है कि भाई जब तक आप असल वजह तक नहीं पहुंचेंगे ना, इलाज सिर्फ वक्ती फायदा देगा, मुस्तकिल नहीं। और यही वो पॉइंट है जो इस पूरे सिस्टम को इतना खास बनाता है। और यहीं पर इस सिस्टम का असल कमाल सामने आता है। देखें, लिकोरिया का कोई एक फिक्स्ड इलाज नहीं है। तशखीस के बाद इसे दो बिल्कुल अलग किस्मों में बांटा जाता है। एक है आसाबी, जो आसाब की सोजिश की वजह से होती है, और दूसरी है गुद्दी, जो गुद्दुद की सोजिश की वजह से है। अब ये सुनने में शायद छोटा सा फर्क लगे, लेकिन इलाज का पूरा तरीका ही इस एक फर्क से बदल जाता है। अच्छा, तो जो आसाबी किस्म है उसके लिए जो नुस्खा बताया गया है, जरा उसके अज्जा देखें। फल सुपारी, मोचरस, कमरकस, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये खास तौर पर असाबी निज़ाम को पुरसुकून करने और सोजिश को कम करने के लिए बनाया गया है। मतलब हर जड़ी बूटी का अपना एक खास काम है, और जब ये सब मिलती हैं तो इलाज असर करता है। लेकिन बात सिर्फ दवाओं पर ख़त्म नहीं होती। ग़िज़ा यानी परहेज़ उसका बहुत अहम हिस्सा है। आसाबी किस्म के लिए उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाएँ खाने को कहा जाता है। अब इसका सादा मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके पट्ठों और आसाब को मजबूत करें, ताकि इलाज का असर भी तेज़ हो। यही तो बात है इस पूरे अप्रोच की, कि हर चीज़ को साथ लेकर चलता है। अब आते हैं दूसरी किस्म पर, यानी खुदी लिकोरिया पर। यहाँ देखें, नुस्खा बिल्कुल ही बदल गया। कलमी शोरा, गंधा कामला सार और रिवंद खताई, इन चीज़ों का मिक्सचर इस्तेमाल होता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि सही तशखीस कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इसी से इलाज के दो बिल्कुल अलग रास्ते निकल आए। और जाहिर है जब नुस्खा बदला तो परहेज़ भी बदलेगा। उद्दी किस्म में सिर्फ आसाबी ग़िज़ाएँ खाने का मशवरा दिया जाता है, यानी ऐसी चीज़ें जो आसाबी निज़ाम को बेहतर करें, ताकि बॉडी में एक बैलेंस आ सके। इससे ये असूल साफ समझ आता है कि रिवायती तिब में एक इलाज सबके लिए वाला हिसाब नहीं है। हर इंसान का इलाज उसकी अपनी हालत और मिजाज के हिसाब से होता है। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि नुस्खों में चीज़ों का सही कॉम्बिनेशन कितना ज़रूरी है। अब ज़रा इनमें से एक चीज़ पर फोकस करते हैं, काली मिर्च। है ना हैरत की बात कि हमारे किचन में पड़ी ये छोटी सी आम सी चीज़ रिवायती तिब में कितनी बड़ी अहमियत रखती है। ज़रा इसके खूबियों की लिस्ट तो देखें। ये सिर्फ मसाला थोड़ी है, ये तो अपने आप में एक पूरा दवाखाना है। जिगर को ठीक करने से लेकर गैस और तेजाबियत ख़त्म करने तक हर चीज़ में काम आती है। और ख़ासकर यरकान और यूरिक एसिड जैसी बीमारियों में तो इसे एक बहुत अहम दवा माना जाता है। इसी वजह से तो ये इतने सारे नुस्खों का लाजमी हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि काली मिर्च जैसी पावरफुल चीज़ को किसी नुस्खे में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलें, इसको समझने के लिए अपनी दूसरी केस स्टडी देखते हैं, यरकान का एक बहुत आजमूदा और कारामद इलाज। अब इस नुस्खे में जो असल गेम है ना, वो है अज्जा के तनासुब का, यानी कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। देखें, काली मिर्च सिर्फ
1 حصہ ہے جبکہ سنا مکی کے 5 حصے۔ یہ کوئی تکا نہیں ہے بلکہ ایک بہت سوچا سمجھا کیمیکل بیلنس ہے۔ ہر چیز کی مقدار یہ طے کرتی ہے کہ وہ کیا کام کرے گی، اور یہی صحیح تناسب اس علاج کو کامیاب بناتا ہے۔ اور بات صرف چیزوں کو ملانے کی نہیں ہے، خوراک کی مقدار بھی بہت اہم ہے۔ دن میں 3 بار لینی ہے، اور وہ بھی صرف 1 سے 1.5 گرام۔ یہ جو اتنی باریکی اور نفاست ہے نا، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی اندازے والا علاج نہیں بلکہ ایک پورا سائنٹیفک طریقہ ہے۔ اور یہاں پھر وہی بات، غذا۔ علاج کی کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ یرکان کے مریضوں کو غدی اعصابی اور اعصابی غدی غذائیں کھانے کو کہا جاتا ہے، مطلب ایسی چیزیں جو جگر اور اعصابی نظام کو مزید خراب کرنے کے بجائے انہیں سپورٹ کریں، اور باقی سب چیزوں سے 100% پرہیز یہ اس علاج کا لازمی حصہ ہے۔ تو ان ساری مثالوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ چلیں ان اہم باتوں کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں جو اس روایتی علم کی بنیاد ہیں۔ یہ صرف کچھ نسخے نہیں ہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا سوچا سمجھا سسٹم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، پہلی بات، تشخیص سب سے اہم ہے، جیسے ہم نے لیکوریا کی اعصابی اور غدی قسموں میں دیکھا۔ دوسری بات، نسخے میں چیزوں کا صحیح تناسب بہت ضروری ہے، جیسے یرکان والے نسخے میں تھا۔ تیسری اور بہت اہم بات، غذا علاج کا حصہ ہے، اسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور چوتھی بات، کالی مرچ جیسی ایک عام سی جڑی بوٹی بھی کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ یہی اس پورے سسٹم کے بنیادی ستون ہیں۔